आज के वीडियो में कक्षा 10वीं वर्ग के सेकेंड सिटी के एनुअल एग्जाम 2021 के ऑब्जेक्टिव का सलूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो में और अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। ये देखिए सेट डी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक इनमें से किसी को नहीं कहा जाता, यानी आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7 क्षेत्रों में वन है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सबसे घटिया कोयला क्या है? तो सबसे घटिया कोयला पीट है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान हो जाएगा। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो इसका आंसर धान होगा। इसका करेक्ट आंसर धान है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80। भारत में सबसे लंबा बांध है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन 10वां, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। गंडक परियोजना है? तो वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है? तो कहलगांव भागलपुर जिला में तापीय विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है? तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार के कानून पारित हुआ था। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन। पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा। अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इस समिति का नाम है हंटर समिति और इसको संकेत किया था जनरल डायर ने करवाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार के जीरादेई नामक गाँव में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा हुई थी जो कि 1975 में हुआ था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो ये हो गया था अधिक केंद्र। सुनामी संबंधित है, सुनामी समुद्र में आता है। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। निम्न में कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल धान है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? यानी ये पहली सूती मिल जो था कोलकाता में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार है जो पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य था जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो सर्वप्रथम अनुमान जवाहरलाल नेहरू ने 1868 ईस्वी में लगाया था।
अगला क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये जो है भूमि विकास बैंक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला है सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 49वां नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम का विकास शेरशाह सूरी ने मध्य युग में किया था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये है उत्तर प्रदेश रिहंद बांध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के कौन सा भाग सर्वाधिक भूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। अगला है रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1924 ईस्वी में लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है? तो इनमें से ये भी सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, डी आंसर। अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का जो है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। अगला बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बिहार में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एगमार्क। निम्न में से किस प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? यानी कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी? तो जर्मनी के लिए एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क 1871 ईस्वी में उत्तरदायी हुए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो ये 1942 में हुआ था। ये करो या मरो से संबंधित है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों के बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो इसका सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में हुआ था 1971 ईस्वी में। अंतिम क्वेश्चन है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें।